वेलकम टू जिंदल सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 6th क्लास का चैप्टर 1 साइंस समझाऊंगी और बुक एक्सरसाइज कराऊंगी। आप इसको ज़रा ध्यान से देखना। फर्स्ट चैप्टर साइंस का 6th क्लास, चैप्टर का नेम है फूड, भोजन। वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आता है, जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ से आता है, इसके बारे में आपका चैप्टर है। ये मैं चैप्टर रीड आउट करके आपको थोड़ा इसके बारे में बताती हूँ। What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? वो कह रहा है कि क्या आप हमेशा एक जैसा खाना खाते हो? जो खाना आज आपने खाया है, क्या आपके फ्रेंड ने भी वही खाना खाया है, या आपने जो खाना कल खाया था वही आज खाया है? क्या हम हर टाइम एक जैसा ही खाना खाते हैं, हाँ या नहीं? नेक्स्ट, फूड वैरायटी। Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table. यहाँ पर ये टेबल दी हुई है, आपने इसमें स्टूडेंट्स के नेम लिखने हैं अपनी क्लास के बच्चों के, और उनके फूड आइटम्स ईटन इन ए डे, उन्होंने उस दिन में क्या क्या खाना खाया वो भरना है। There seems to be so much variety in food दैट वी ईट, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, बहुत सारे प्रकार का होता है वो। वॉट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, ये किस चीज़ से बनता है? थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल्ड राइस। वो कह रहा है कि जब हम घर पर अपने चावल बनाते हैं तो पहले हम कच्चे चावल लेते हैं, फिर इनको पानी में उबालते हैं। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। कुछ फूड ऐसे होते हैं, कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिनको बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री की ज़रूरत होती है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, अगर हम वेजिटेबल करी बनाते हैं, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल। इसमें हम काफ़ी तरह के मसाले, नमक, पानी, वेजिटेबल्स, ऑयल, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। सेकेंड एक्टिविटी, choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these. जो आपने टेबल 1.1 बनाई थी अपने फ्रेंड्स की हेल्प से, ये देखिए कि जो जो खाना उन्होंने आज के दिन में खाया था उनके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। By discussing with your friends and elders at home, list them in table 1.2. Some examples are given. ये टेबल 1.2 है। देखो, रोटी चपाती किससे बनती है? आटा और पानी से बनती है। दाल, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। दाल बनाने के लिए हमें मसाले चाहिए, दाल चाहिए, पानी, नमक, तेल, घी, मसाले। व्हाट डू वी फाइंड? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स? डिस्कस इन क्लास। हमें क्या पता चला? हमें ये भी पता चला कि कुछ सामग्री ऐसी है, कुछ सामान ऐसे हैं जो हर डिश में कॉमन हैं, जो डलते ही हैं। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। अब ये पता चलेगा कि फूड मटेरियल्स के क्या क्या सोर्सेज है, ये कहाँ से मिलता है। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम? अब यहाँ सवाल उठता है कि जो चीज़ें हमने खाई हैं वो कहाँ से आई हैं? प्लांट्स, ऑफ कोर्स, बेशक पौधों से आई हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? चावल और गेहूँ कहाँ से आता है? यू मे हैव सीन पैडी, पैडी होता है धान, धान तो आपने देखा ही होगा, और व्हीट गेहूँ। फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दिस ग्रेस। जो गेहूँ और धान के जो वो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, खेत होते हैं, उनके अंदर जो पौधे लगे थे उनसे ही हमें ये प्राप्त होते हैं। एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, जैसे दूध हो गया, एग्स, अंडे, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पॉर्क, सच अदर्स विच कम फ्रॉम एनिमल। मीट, दूध, अंडे, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ये जानवरों से मिलता है। अनाज वगैरह पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। सम एग्जाम्पल्स आर shown in table 1.3. fill in the blanks in table 1.3 and add more example to the list. इसमें देखिए 1.3 में एक टेबल दी हुई है, इसमें फूड आइटम और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं और उसका सोर्स, यानी वो हमें मिलता कहाँ से। जैसे हमने इडली बनाई तो इडली चावल से बनती है, दाल से,
पानी और नमक से। तो ये नमक, पानी, दाल चावल कहाँ से मिलते हैं हमें? चावल हमें प्लांट से मिलते हैं। चिकन करी बनाई हमने, तो चिकन हमें कहाँ से मिलता है? उसके लिए चिकन चाहिए, एनिमल से मिलता है। स्पाइसेस हमें प्लांट से मिलते हैं। ऑयल, घी, ये भी प्लांट से मिलते हैं। खीर बनाई जैसे हमने, तो उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? मिल्क, राइस, शुगर। मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, राइस हमको प्लांट से मिलता है। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? इससे हमें क्या पता चला? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Animals provide us with milk, meat products and eggs. Cow, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. ये हमने एक्टिविटी जो भी की थी उससे हमें ये पता चला कि प्लांट्स जो होते हैं वो हमें अनाज, सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह देते हैं, और एनिमल्स जो होते हैं वो हमें दूध, मीट, अंडे, इस तरीके की चीज़ें देते हैं। और गाय, भैंस, बकरी, इनसे हमें दूध मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया में यूज़ की जाती हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या आप और किसी एनिमल का नाम बता सकते हो जो हमको दूध देता है? इनके अलावा गाय, भैंस, बकरी, और किस किस का दूध होता है, ये आप ज़रा सोचो। अब नेक्स्ट, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। अब देखिए प्लांट का कौन कौन सा पार्ट हम फूड के लिए यूज़ करते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आर फूड। हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत पौधे हैं। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? कौन कौन से हिस्से इसके देखिए। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। कुछ हम हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे ऐसे जिनके हम पत्तों को ही सब्जी के रूप में खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स। कुछ पौधों के हम फ्रूट्स खाते हैं ऑफ सम प्लांट्स। समटाइम्स रूट्स, कई बार हम उसका जड़ खाते हैं। जैसे कि आलू हो गया, वो ज़मीन के अंदर पैदा होता है। अनियन हो गया तो उनकी जड़ खाते हैं हम। समटाइम्स स्टेम्स, तना खाते हैं। कई बार हम उसका फूल खाते हैं पौधे का। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ट्राई इट। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर इडाइबल। कई बार कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2 या 2 से अधिक खाने वाली चीज़ें होती हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल। जो सरसों का पौधा होता है उससे हमें तेल भी मिलता है। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। उसकी पत्तियाँ सब्जी बनाने के भी काम आती हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनके हम डबल यूज़ कर सकते हैं? फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। अब इसमें से हमें वो चुनने हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, और पौधे के कौन से हिस्से से प्राप्त होते हैं। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन द टेबल 1.4। टेबल 1.4 के अंदर जो आपको ये दे रखा है इसको ध्यान से देखिए। फिल करना है कि जैसे हमने ब्रिंजल करी बनाई तो इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और प्लांट के कौन से पार्ट से हमें ये मिलता है। ये है टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। वो कह रहा है कि कुछ मूंग और चने के दाने लीजिए। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। वो कह रहा है इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए मूंग और चने के अंदर और उसको 1 दिन के लिए रख दीजिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर। अगले दिन पानी को निकाल दीजिए। एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। रैप दैम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। पानी को निकाल कर ग्रेन्स को निकाल के अलग से उनको रख दीजिए। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड। क्या आपने उनमें कुछ बदलाव देखे? अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ सीड्स। जो वो दाने थे उनके ऊपर कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा उगाया है। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। इसको स्प्राउट कहते हैं। इफ़ नॉट वॉश द सीड इन वाटर ड्रेन द वाटर एंड लीव दम असाइड फॉर अनदर डे कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ। वो कह रहा है इसको 1 दिन के लिए और रख दीजिए और गीले कपड़े में बांध दीजिए। नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। इसके अंदर अगले दिन क्या होगा? स्प्राउट उगाएंगे। बड़े बड़े लंबे लंबे वाइट कलर के स्प्राउट्स उगाएंगे। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउट्स सीड्स यू कैन ईट दैम। इनको धोने के बाद फिर आप खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड। They can also be boiled and some spices and get a tasty snack to eat. इसको हम उबाल कर कुछ मसाले वगैरह मिलाकर भी खा सकते हैं। Do you know where honey comes from or how it is produced?
क्या आपने पता लगाया कि शहद कहाँ से आता है और ये कैसे बनता है? हैव यू सी अ बी हाइव? क्या आपने कभी शहद का छत्ता देखा? बी हाइव मधुमक्खी का छत्ता देखा है? वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट? क्या आपने कोई मधुमक्खी का छत्ता देखा है और उसके आसपास बजिंग यानी भिन भिन आती हुई मक्खियाँ देखी हैं? बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो पौधों से नेक्टर रस इकट्ठा करती हैं। कन्वर्ट इट इनटू हनी, और इसको शहद में परिवर्तित कर देती है। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और अपने छत्ते के अंदर इसको स्टोर करती जाती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली for a part of the year, so bees store this nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. तो इसी प्रकार से हमें जो ये शहद है मधुमक्खियों से प्राप्त हो जाता है। What do animals eat? अब यह है कि पशु क्या खाते हैं। Do you have cattle or a pet that you take care of? A dog, cat, buffalo or a goat? You will them surely be aware of the food the animals eat. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insects may be eating as their food? उसने बोला है कि क्या आपके घर में कोई गाय, भैंस, बकरी ऐसा कुछ है? तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि वो क्या खाना खाते हैं। गिलहरी क्या खाती है, कबूतर क्या खाते हैं, छिपकली है अपने आसपास के छोटे छोटे जीवों को खा जाती है। Several animals are listed in table 1.5 for some of them. What type of food they eat is also given. ये आपको एक टेबल दे रखी है, इसके अंदर आपने भरना है, कुछ दिया हुआ कुछ आपने भरना है। बफेलो क्या खाती है? ग्रास खाती है, ऑयल केक। कैट क्या खाती है? रैट, लायन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काऊ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रो, अदर्स। ये सब क्या क्या खाना खाते हैं यहाँ पर करना है। Have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants or plants product in group 1. Group 1 में हमें उनको रखना है जो खाली उन एनिमल्स को रखना है जो खाली प्लांट्स को खाते हैं, यानी कि जो शाकाहारी हैं। These are called herbivores. There are some animals which eat other animals. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दूसरे जानवरों को अपना भोजन बनाते हैं, उनको ग्रुप 2 में रखना है। These animals are called carnivores. इनको हम carnivores कहते हैं, मांसाहारी। Do you find some animals which eat both plants and animals? Place them in group 3. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मांसाहारी भी हैं और शाकाहारी भी हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं, omnivores. Prepare a table as in table 1.6. इसमें लिखना है आपको 1.6 टेबल herbivores के नेम, carnivores के और omnivores के। We know that there are many among us who do not get sufficient food. हमें पता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हम में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाता। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी ग्रोन इन द कंट्री. हमें कुछ ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिससे सबके लिए खाना प्राप्त हो सके, ज़्यादा भोजन पैदा किया जा सके. दैट विल नॉट बी इनफ. वी विल नीड टू फाइंड वेज टू एंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजीली अवेलेबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, जिससे सब प्रत्येक के लिए खाना अवेलेबल हो पाएगा. अब देखिए चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है. अब आपकी बुक एक्सरसाइज है. थोड़ा पहले हम जरा इसके फिल इन द ब्लैंक्स और कॉलम कर लेते हैं, फिर इसमें 2 क्वेश्चन है वो बता देती हूँ. कॉलम ए कॉलम बी को आपने देखना है. मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, इसमें आएगा आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स. ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स हैं. स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट आर वेजिटेबल्स. लायंस एंड टाइगर्स ईट अदर एनिमल्स. हर्बीवर्स ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स. फिल इन द ब्लैंक्स देखिए. टाइगर इज अ कार्निवर because it eats only meat. Deer, he eats only plant products, so it is called herbivore. Parrots eat only plant products. The milk that we drink, which comes from cows, buffaloes and goats, is an animal product. We get sugar from sugarcane. ठीक है. अब इसमें 2 क्वेश्चन है, इनको जरा इनके आप आंसर देखिए. सिर्फ इतने इतने का लेना. क्वेश्चन 1 है आपका, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड. क्या सभी को एक जैसे भोजन की जरूरत होती है? नो. ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड. फॉर एग्जाम्पल, buffaloes and cow eat grass and grain. Cat eats birds, rats and milk. Lizard eats small insects. Lion and tiger eats deer,
and other animals. In this way, we can say that different living beings are need different kind of food. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट. अब वो प्लांट्स बताने हैं और उनके कौन कौन से पार्ट को हम खाते हैं, उसका एक टेबल बनाना है. नेम ऑफ प्लांट, इडाइबल पार्ट, मस्टर्ड लीव्स एंड फ्लावर्स, सोयाबीन सीड, ब्रिंजल फ्रूट, टोमेटो फ्रूट, मैंगो फ्रूट. थैंक यू वेरी मच.